Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of visual programming. It's very important lecture of the visual programming for the learning of visual programming, because in this subject, throughout the subject, we use Visual Studio for our projects. So in this lecture we discuss Visual Studio in detail, working of Visual Studio, how we can work in Visual Studio. This lecture is the tutorial lecture for the Visual Studio. We will create a simple app or simple program in this lecture. मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने इस लेक्चर को बड़े गौर से देखना है और साथ साथ मेरे साथ ये कमिटमेंट करनी है कि आप लोग वो साथ साथ प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। विजुअल स्टूडियो अब तक होप सो आप लोग इंस्टॉल कर चुके होंगे। विजुअल स्टूडियो हमारे पास, हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हुए हैं कि ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो है क्या। Visual Studio is a Microsoft integrated development environment IDE for creating, running and debugging apps, also called the application, written in C# and various other .NET programming languages. हम .NET फ्रेमवर्क को भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो हमने इस लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर देखना है कि ये हमारा Visual Studio कैसे काम करता है, ये इसका ओवरव्यू देखना है, इसका इंट्रोडक्शन देखना है। विजुअल स्टूडियो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हमें थीम प्रोवाइड करता है जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं, जो भी मैं आप लोगों को डायग्राम से सारी चीज़ें समझाऊंगा भी सही। डायग्राम से इसलिए क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं और उनके साथ साथ नाम ऐड किए हुए हैं और आपकी बुक में भी यही चीज़ें अवेलेबल हैं, और दूसरा आप लोग साथ इसको ओपन कर लेंगे तो सारी यही चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को। विजुअल स्टूडियो के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट तरह की थीम होती हैं। थीम यानी कलर स्कीम हैं जो हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एक डार्क थीम है विद द डार्क विंडो बैकग्राउंड एंड लाइट टेक्स्ट। ए लाइट थीम है हमारे पास एक विद लाइट विंडो बैकग्राउंड एंड डार्क टेक्स्ट। तो आप लोग इसी तरह ए ब्लू थीम जो हम मोस्टली यूज़ होती है, ठीक है, वी यूज़ द ब्लू थीम थ्रू आउट दिस बुक। हम इस बुक के अंदर या इस लेक्चर्स के अंदर अपने इन टॉपिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, ब्लू थीम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब ये हमारे पास जो थीम नज़र आ रही है आप लोगों को, ये ब्लू बैकग्राउंड के साथ आप लोगों को थीम नज़र आ रही है। अब हमने इसके अंदर देखना है कि लिंक्स ऑन द स्टार्ट पेज, जब हम इसको क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं, मीन कि अगर आप लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ सर्च करके जब विजुअल स्टूडियो सर्च करके स्टार्ट करेंगे, उसको चलाएंगे, तो हमारे पास ये चीज़ें पेज के ऊपर क्या होंगी, ऑलरेडी लिंक होंगी। अब हमारे पास इसके 2 तरह के हमारे पास 2 कॉलम आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। ये लेफ्ट हमारे पास कॉलम है स्टार्ट सेक्शन, ठीक है। हमारे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंटेन ऑप्शन फॉर द बिल्डिंग न्यू एप्स। जैसे हमारे पास ये ऑप्शन दे रहा है कि न्यू प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, ओपन प्रोजेक्ट, ओपन द सोर्स कोड। ये हमारे पास लेफ्ट पेन के अंदर, लेफ्ट कॉलम के अंदर नजर आ रहा है। इसी तरह इसका राइट कॉलम है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास सोल्यूशन एक्सप्लोरर मौजूद है राइट कॉलम के अंदर, राइट कॉलम के अंदर है हमारे पास डिस्कवर विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी। तो हम इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे कि सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया होगा, सोल्यूशन बनाया होगा, वो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मौजूद होगा। इसी तरह अगर हमारे पास रीसेंट सेक्शन के अंदर हमारे पास रीसेंट प्रोजेक्ट्स विल बी लिस्टेड है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट ओपन किया है, चलाया, तो वो यहाँ पे रीसेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे चले जाएं, ये न्यू ऑन माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, अज्योर, ये हमारे पास डिफरेंट स्टार्ट पेजेस लिंक हमारे पास मौजूद हैं जो आप लोग क्या कर सकते हैं, इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, ASP.NET एंड वेब। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट लिंक्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे जाते हैं तो ये हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट बटन हमारे पास अवेलेबल है। ये वाला बटन जो आप लोगों को, जहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता जाऊँगा तो आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। ये जो मेरा प्रोजेक्ट, ये न्यू स्टार्ट बटन प्रोजेक्ट है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है,
ठीक है। यहाँ से आप लोग न्यू प्रोजेक्ट बटन क्लिक कर सकते हो, या फाइल के ऊपर जाके भी न्यू प्रोजेक्ट क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे वो हम आगे देखते जाएंगे। तो इसी तरह ये स्टार्ट पेज टैब, ये हमारे पास टैब है जो अभी ये बता रहा है कि ये स्टार्ट पेज ओपन हुआ है, ठीक है। अभी हम इसकी डिटेल के अंदर मेरे बच्चे चलते जाएंगे तो आप लोग को ये क्लियर होता जाएगा। तो ये हमारा कम्प्रीहेंसिव और कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव लेक्चर है किसके लिए, विजुअल स्टूडियो के लिए, जो आप लोगों ने देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम लिंक्स ऑन द स्टार्ट पेज, अगर हम यहाँ पे सर्च यूआरएल कर सकते हैं जो आप लोग को यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ से ये जो टैब यूआरएल नजर आ रही है इसका msdn.microsoft.com.library, यहाँ से हम इनको सर्च भी कर सकते हैं। ये हमारा वेब ब्राउजर विंडोज टैब है, ठीक है, जो कि हमारे पास ये विजुअल स्टूडियो के अंदर ही ओपन है, ठीक है। ये लोकेशन बार के हमारा, आप लोग को पता है यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये हमें वही बता रखे, ये उसका क्या है लोकेशन बार है कि ये कहाँ कहाँ लोकेट कर रहा है। ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी नहीं है, हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे आने वाली हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब हम किसके ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फाइल के ऊपर जाके, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये फाइल का बटन है, इस फाइल के बटन के ऊपर आप लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जब हम इस फाइल बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे पास ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, उन ऑप्शन के अंदर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट। जब न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। ये हमारे पास क्या है, इस तरह की न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स विंडो ओपन होगी, जो कि आगे दोबारा भी मैं इसको रिपीट करूंगा, जिसके अंदर हम यहाँ से अगर विंडोज ऐप यूज करें या कंसोल ऐप यूज करें, पिछले लेक्चर के अंदर भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। तो यहाँ से आप लोग विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करेंगे, और सी शार्प सेलेक्ट करने के बाद विंडो ऐप अगर यूज करें या क्लासिकल डेस्कटॉप, या अगर विंडोज के बाद मैंने आपको कहा था लास्ट में हमने ये पढ़ा था कंसोल एप्लीकेशन, लेकिन इसके अंदर हम विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, क्योंकि विजुअल सी शार्प पढ़ रहे हैं तो विंडोज फॉर्म के जरिए हम काम करेंगे। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, ये जो जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। आप लोग ये क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसमें। इसके बाद हमारे पास यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि ये विजुअल सी शार्प विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन हमने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने नाम लिखना है उसका, जो भी आप लोग प्रोजेक्ट क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, यहाँ प्रोजेक्ट का नाम है, ये लोकेशन है जहाँ आप सेव करना चाहते हो, ब्राउज, उसको लिखेंगे। उसके बाद सोल्यूशन नेम, कि जहाँ पे आप लोग सोल्यूशन एक्सप्लोरर में क्या कौन सा नेम शो होगा इस फॉर्म का, जो आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे हो, इस प्रोजेक्ट का क्या नाम शो होगा। तो ये आप डिफरेंट भी रख सकते हो, जैसे ऊपर आप नाम रख रहे हो प्रोजेक्ट का वो, और सोल्यूशन नेम दोनों क्या कर सकते हो, डिफरेंट कर सकते हो। तो ये मेरा क्या है, सोल्यूशन नेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ जैसे हम इसको क्या करेंगे, टाइप करेंगे, टाइप विजुअल स्टूडियो, हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि ठीक है, राइट कॉर्नर में हमें बता रहा होगा जो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट की होंगी सिलेक्शन, ये हमें उसकी डिस्क्रिप्शन है कि आप विजुअल सी शार्प का प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट किया, प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन विद विंडोज फॉर्म यूजर इंटरफेस के साथ आप क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर चुके हो। इसी तरह जैसे हम ये सारी चीजें कॉल कर लेंगे, यहाँ क्रिएट डायरेक्टरी फॉर द सोल्यूशन, सोल्यूशन के लिए कोई एक फोल्डर क्रिएट होगा, तो वो आप लोग यानी हमारे पास यहाँ से सिलेक्टेड है। अगर आप लोग क्या करना चाहते हो, उसी डायरेक्टरी के अंदर सेव करना चाहते हो, इसे अनसेलेक्ट कर देंगे। इनके जो आपने फोल्डर सेलेक्ट किया उसी में सेव करना चाहते हो, ठीक है, तो इसको अनसेलेक्ट कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि एक नया फोल्डर बने और एक नए फोल्डर के अंदर ये चीज़ें सेव हो, तब आप क्या कर सकते हो, इसको यानी यहाँ से चेक रहने दें। तो इसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका न्यू प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से देखें कि जैसे ही हमारे पास ये न्यू प्रोजेक्ट हमारा ये विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर क्या हो रहा है, एक नया प्रोजेक्ट बना है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों ने ये सारी चीजें देखनी है। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिजाइन व्यू के अंदर ये डिजाइन व्यू ऑफ द आईडी, ये डिजाइन व्यू है हमारे पास, जिसके अंदर हम सिर्फ डिजाइनिंग कर रहे हैं। अगर हम इस फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली किसके अंदर चला जाएगा, कोडिंग व्यू के अंदर चला जाएगा, कोड व्यू के अंदर। अभी हम कोड व्यू में नहीं जा रहे, अभी हम सिंपल डिजाइन व्यू के अंदर एक डिजाइनिंग कर रहे हैं, जो कि आप लोग किसी तरह की भी क्या कर सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हो। मेरे बच्चे, जो मैं आप लोगों को स्टेप्स बता रहा हूँ, इट्स टू मच इजी, ये बहुत इजी है। आप लोगों ने साथ साथ क्या करते जाना है, ये परफॉर्म करते जाना है। ये हमारी मेन्यू, ठीक है, मेन्यू इन द मेन्यू बार, ये हमारे पास फाइल, एडिट, व्यू, ये सारी मेन्यूज होती हैं। इसको आगे भी मैं बताता हूँ। ये एक्टिव टैब जो आपका यहाँ पे, क्योंकि फॉर्म ओपन है, फॉर्म 1.cs जो हमें अभी आपने बनाया है, ऑटोमेटिकली पहला फॉर्म क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो ये फॉर्म 1.cs हमारा पहला फॉर्म क्या हुआ, ओपन हुआ। अब हमने यहाँ से, ये हमारे पास क्या है, फॉर्म है, ठीक है, ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर देखें कि जो जो हम सोल्यूशन बनाएंगे वो
यहाँ पे क्या होते जाएंगे, ओपन होंगे, नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने ये सोल्यूशन बनाया था विंडोज फार्म एप्लीकेशन 1। ठीक है, ये इसके अंदर इसकी सारी चीजें क्या आ रही हैं, ये अब ये एरो बता रहे हैं कि हम इनके ऊपर क्लिक करके इसके मजीद ऑप्शन देख सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, रेफरेंसेस अगर हमने दिए हैं, रेफरेंसेस क्या होते हैं हम पढ़ेंगे आगे, डिटेल के अंदर भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी करके भी दिखाऊंगा। रेफरेंसेस अगर हमने दिए हैं तो वो यहाँ से रेफरेंसेस क्या होंगे, शो होंगे। इसी तरह फॉर्म 1.cs जो अभी हमने फॉर्म बनाया, और ये प्रोग्राम .cs इसका जो कोड होगा C# का, वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें बता रहा है। जो अभी हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई हैं, हम इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती है जिनको हम, जो हमारे पास क्या है, मेन्यू बार हो गई, या फिर अगर हम यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो अभी हमने डिटेल के अंदर इनको देखते जाना है। लेकिन आप लोग साथ साथ क्या करते जाएंगे मेरे बच्चे, होप्स तो मेरे ख्याल में ये खोल चुके होंगे। अब आप लोग का पहला प्रोजेक्ट यानी ये फॉर्म ओपन हो चुका होगा जो आपने ओपन किया है। ठीक है, इसी तरह फॉर्म एंड हमारे पास ये फॉर्म्स होते हैं जो अभी हमने क्या किया, ये ओपन किया है। तो फॉर्म्स क्या होते हैं और कंट्रोल्स क्या होते हैं। डिज़ाइन व्यू के अंदर हम आईडी को देख रहे हैं, फॉर्म्स एंड कंट्रोल। फॉर्म द रेक्टेंगल जो अभी आप लोगों को नजर आया था रेक्टेंगल की सूरत में, इन द डिज़ाइन एरिया टाइटल फॉर्म 1 कॉल द फॉर्म रिप्रेजेंट द मेन विंडो ऑफ द विंडोज फॉर्म। विंडोज फॉर्म के हमारे पास क्या है, मेन विंडो है। ठीक है, जिसे हम क्या करें, ऐप दैट यू आर क्रिएटिंग, ईच फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास फॉर्म इन .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। कि हमारे पास जो भी हम फॉर्म बनाएंगे उसके अंदर हमारे .NET फ्रेमवर्क के अंदर जो क्लास लाइब्रेरी है, FCL हमने पढ़ी थी, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, उसके अंदर एक क्लास मौजूद है, किसके नाम की, फॉर्म के नाम की। तो ये सारे उसके हिस्सा, उसके ऑब्जेक्ट हैं। जितने भी हम फॉर्म क्रिएट करते जाएंगे, इसका मतलब हम उस क्लास के क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऐप्स कैन हैव मल्टीपल फॉर्म्स, एक ऐप के अंदर क्या हो सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स या विंडोज हो सकती हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ कंट्रोल्स होते हैं जो आगे हम देखेंगे, कंट्रोल लगाएंगे तो आप लोगों को समझ आएगी कि कंट्रोल क्या होते हैं। ठीक है, फॉर्म्स और कंट्रोल के अंदर बेसिकली क्या होता है, वी कैन कस्टमाइज द फॉर्म बाय एडिंग GUI कंट्रोल्स ऐड करते हुए हम उनको क्या कर सकते हैं, फॉर्म को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेबल लगा रहे हैं, कोई पिक्चर बॉक्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो लेबल हो गया, पिक्चर बॉक्स हो गया। तो हमारे पास पिक्चर बॉक्स किस काम के लिए यूज होता है, वो आप लोगों को इमेज डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, इसी तरह विजुअल स्टूडियो हैज मैनी प्रीसीडिंग हमारे कंट्रोल्स होते हैं, एंड अदर कंपोनेंट यू कैन यूज टू बिल्ड अ कस्टमाइज योर ऐप। अपनी क्या करने के लिए, ऐप बिल्ड करने के लिए हमें बहुत सारे कंट्रोल और बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है विजुअल स्टूडियो, जो कि हमारे पास बने बनाए हैं। ठीक है, जैसे अब ये पिक्चर बॉक्स इंसर्ट करेंगे तो हम इसकी क्या नहीं करेंगे, हमें इसकी कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम कोई भी और कंट्रोल लगाएंगे तो हमें उसकी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोडिंग ऑलरेडी क्या होगी, अवेलेबल होगी। तो ये हमारे पास मेन्यू बार एंड टूल बार, हमारे पास मेन्यू बार क्या होती है और टूल बार क्या होती है। फिर बच्चे ये जो हमारे पास है, जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, बिल्ड, डीबग, ये सारी हमारे पास क्या है, मेन्यूज हैं। ठीक है, मेन्यू क्या होती है, बेसिकली हमारी बेसिकली ये कमांड्स हैं। किस मकसद के लिए, कमांड्स फॉर मैनेजिंग द IDE एंड फॉर डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एप्स, कि हम इसके अंदर एप्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, तो किसके अंदर वो मौजूद होती है, हमारी कमांड्स मेन्यूज के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेट होती है हमारे पास, मेन्यू बार, लोकेटेड ऑन द मेन्यू बार। हमारे पास ये मेन्यूज कहाँ पे हैं, मेन्यू बार के ऊपर मौजूद होती हैं। हमने यहाँ पे देखना है। ठीक है, ये जो हमारे पास इतनी सारी मेन्यूज हैं, अब आप लोग यहाँ से इनको रीड आउट कर सकते हैं कि इन मेन्यू की और उसके कंटेंट, मैं आप लोगों को 2-3 मेन्यू बता देता हूँ, बाकी आप लोग रीड आउट कर लेंगे इनको। ठीक है, क्योंकि मैं स्लाइड्स आप लोगों से शेयर कर दूंगा। मेन्यू कंटेन द कमांड्स फॉर, मैंने बुक शेयर की हुई है, उसमें सारी चीज़ें ये मौजूद हैं मेरे बच्चे, ये बुक से ली गई स्लाइड्स हैं। ठीक है, मेन्यू जैसे फाइल के अंदर है ओपनिंग, क्लोजिंग, एडिंग एंड सेविंग द प्रोजेक्ट, एज वेल एज प्रिंटिंग द प्रोजेक्ट, डाटा एंड एग्जिस्टिंग द विजुअल स्टूडियो, ये सारे हमारे ऑप्शन किसके अंदर मौजूद हैं, फाइल मेन्यू के अंदर मौजूद हैं। ये सारी कमांड्स, ओपन करने की कमांड, ठीक है, हमारे पास क्लोज करने की कमांड, न्यू प्रोजेक्ट की कमांड, प्रोजेक्ट को सेव करने की कमांड, ये सारी कमांड्स मेरी यहाँ पे फाइल के अंदर मौजूद है। इसी तरह एडिट के मेन्यू के अंदर एडिट एप्स सच एज कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, ये हमारे पास किसके अंदर है, एडिट मेन्यू के अंदर मौजूद है। इसी तरह व्यू मेन्यू के अंदर डिस्प्ले करने के लिए, डिस्प्लेइंग द IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विंडोज, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सोल्यूशन एक्सप्लोरर को हाइड करना है या डिस्प्ले करना है, टूल बॉक्स को हाइड करना है या डिस्प्ले करना है, प्रॉपर्टीज,
को आप लोगों ने क्या करना है, विंडोज़ को हाइड करना है या डिस्प्ले करना है, तो हमारे व्यूज़ में जाके सेटिंग करेंगे। एंड फॉर एडिंग द टूल बार्स टू द आईडी के अंदर अपना टूल बार ऐड करना है या मूव करना है, ये सारे हमारे व्यूज़ वाले ऑप्शन में मौजूद होंगे। इसी तरह प्रोजेक्ट वाले के अंदर क्या हमारे पास मैनेजिंग द प्रोजेक्ट एंड देयर फाइल्स बिल्ड, ठीक है, टर्निंग योर ऐप इनटू एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को क्या करने के लिए मिनके बिल्ड का मतलब ये है जैसे आप लोग कंपाइल करते हो, तो कंपाइल करने के लिए हमारे पास इसके ऑप्शन मौजूद हैं। डीबग, कंपाइलिंग, डिबगिंग, दैट इज आइडेंटिफाइंग द करेक्टिंग, ठीक है, प्रॉब्लम्स इन ऐप। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। फॉर्मेट है, टूल्स है, टेस्ट है, ये सारी हमारे पास क्या कहलाती हैं, मेन्यू बार कहलाती है, ठीक है। इसी तरह विंडोज़ की है, हेल्प की है, बहुत सारी मेन्यूज़ क्या हैं अवेलेबल हैं जो आप लोग क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अगर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये मेन्यू बार ओपन नहीं है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से मैं जैसे आप लोग ये देख सकते हो कि न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, टेल द आईडी टू डिस्प्ले, यानी हमारे पास जैसे यहाँ पे फाइल और न्यू के अंदर वो हमें ये बता रहा है कि हमने एक नया प्रोजेक्ट क्या करना है, आईडी को बता रहा है। यानी कि ये मैंने बताया कि ये कमांड्स हैं, ये कमांड्स इसको बता रही हैं कि आपने क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। इसी तरह हम किसके ऊपर आते हैं, ये हमारे टूल्स बार हैं, मेन्यू बार है, टूल बार, नीचे आप लोगों को ये टूल्स बार नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब ये टूल बार के अंदर क्या होता है, ठीक है, टूल बार कंटेन द आइकॉन्स, इसके अंदर क्या होंगे, आइकॉन मौजूद होते हैं दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट द कमांड, जो कि हमारे पास ये ग्राफिकली कमांड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइल मेन्यू के अंदर हमारे पास रिटर्न फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे ग्राफिकली, जैसे यहाँ पे देखें ये न्यू प्रोजेक्ट का सिंबल आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है, ये ग्राफिकली ये न्यू प्रोजेक्ट की कमांड है कि न्यू प्रोजेक्ट क्या करो, क्रिएट करो, ठीक है। इसी तरह आप लोग ये हमारे पास नेविगेट बैकवर्ड, वापस जाने के लिए है, ये फॉरवर्ड जाने के लिए, ठीक है, एक प्रोजेक्ट के। इसी तरह हमारे पास ये सेव के लिए, ये हमारे पास क्या है, टूल्स हैं, ठीक है। ये ग्राफिकल टूल्स और द कमांड्स हमारे पास इन द ग्राफिकल फॉर्म, ये ग्राफिकल फॉर्म के अंदर होंगी। इस तरह अनडू, रीडू, सेव ऑल, इस तरह डीबग का ऑप्शन है, सोल्यूशन कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर मजीद ऑप्शन है, ठीक है, सोल्यूशन प्लेटफॉर्म, एनी सीपीयू। तो ये हमारे पास क्या है, सारे टूल्स मौजूद हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के टूल्स बार हिडन है तो आप लोगों को नज़र नहीं आ रही, ठीक है, तो आप लोग कहाँ जा सकते हैं, जाके व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ व्यू में, और इसके अंदर फिर ऑप्शन आएगा टूल बार का, टूल बार के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की टूल बार क्या हो जाएगी, शो होगी। टूल बार हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, टूल्स बार, ठीक है। इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टी बॉक्स, जो हमारे पास टूल बॉक्स है, हमारे पास टूल मेन्यू है, और प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। स्टार्ट, ये हमारे पास क्या है, स्टार्ट की, यानी प्रोजेक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं, उसको कंपाइल एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट के ऊपर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। इसी तरह फाइंड इन फाइल्स के अंदर कोई चीज़ सर्च करनी है तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। अब यहाँ पे देखें मेरे बच्चे, मेन्यू बार एंड टूल बार, ठीक है, टूल टिप क्या होती है वो हमने देखना है कि हमारे पास मेन्यू बार है, टूल बार है, और इसके बाद साथ में आप लोग को ये प्रॉपर्टीज़ विंडो भी साथ उसका बता देता हूँ व्यू के अंदर कि आप लोग कैसे कैसे क्या कर सकते हो, उसको लेआउट देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मौजूद है। अब मैं जैसे ही एरो को न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर लेके गया, हमारी जो टूल बार के ऊपर मेन्यू टूल्स मौजूद होती हैं, उन टूल्स के ऊपर जैसे ही हम एरो को लेके जाते हैं तो नीचे ये जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन नज़र आ रहा है कि ये न्यू, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट होगा अगर आप इस पे के ऊपर क्लिक करोगे तो, ठीक है। जैसे ही हम अपना एरो यानी माउस कर्सर लेके जाते हैं उसके ऊपर, टूल्स के ऊपर, तो ये हमें ऑप्शन शो कराना शुरू कर देता है। इसको हम क्या कहते हैं, टूल टिप, क्या कहते हैं मेरे बच्चे, इसको टूल टिप। टूल टिप अपीयर्स व्हेन यू प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन एन आइकॉन, जब हम आइकॉन के ऊपर, ठीक है, क्लिक करेंगे तो हमारे क्या शो होगा, टूल टिप शो होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आप लोगों को ये साइड पे टूल बार नज़र आ रही है, ठीक है। इस टूल बार के अंदर, यानी अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ, लिस्ट ऑफ टूल बार दैट कैन बी एडेड टू द टॉप ऑफ आईडी, आप लोग अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर इसको क्या कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो। ये मेरे पास क्या है, टूल्स हैं, ये टूल बार है, ठीक है। इस टूल बार के अंदर आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन हाईलाइट, बिल्ड, क्लास डिज़ाइनर, ठीक है, कंपेयर फाइल्स, ये सारी हमारी ग्राफिक्स, HTML लेआउट, ये हमारे पास टूल बार है। टेक्स्ट एडिटर, व्यू डिज़ाइनर, ये टूल्स के अंदर हमारे पास क्या है, काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो टूल बार हमारे पास क्या होती है, कंटेन द आइकॉन एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट द कमांड, ये हमारे पास टूल बार है। यहाँ पे जो ऑप्शन मौजूद ना है, यही हमारे पास ये टूल बार के यही ऑप्शन ग्राफिकल सूरत में वहाँ पे क्या है हमारे पास मौजूद होंगे। इसी तरह अब हम यहाँ पे आते हैं कि
जो हमारे पास क्या है डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, हमने उनको देखना है। टूल टिप को आप लोगों ने देख लिया, विजुअल स्टूडियो आईडी को कैसे नेविगेट करना है, नेविगेटिंग द विजुअल स्टूडियो आईडी, यानी नेविगेट से क्या मुराद है, हमने कोई चीज़ हाइड करनी है, कोई चीज़ें सर्च करनी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेविगेट। अब यहाँ से आप लोग ये देख सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एन ऑटो हाइड स्पेस प्रोवाइड करता है, स्पेस सेविंग। ठीक है, जब हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर इतनी जगह नहीं होती, तो कुछ ऑप्शन जो है ना हमारे पास, अगर सारी चीज़ें हम शो कराने लग जाएं स्क्रीन के ऊपर तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो हमें ये जो विजुअल स्टूडियो है कुछ ऑप्शन ऑटो हाइड वाले प्रोवाइड करता है, यानी जब हम उसको क्या करेंगे इस्तेमाल कर लेते हैं ऑटोमेटिकली हाइड हो जाते हैं। जब उनके ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, दोबारा शो हो जाते हैं। हम उनको पिन भी कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि ये हाइड ना हो तो उनको क्या कर लेंगे, हम पिन कर लेंगे। तो जैसे हमारे पास ऑटो हाइड का ऑप्शन अनेबल होता है, ठीक है, तो हमारा जो टैब क्या होता है, ओपन होता है। तो आईडी विंडो जैसे यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा है कि सर्वर एक्सप्लोरर है, टूल बॉक्स है, ठीक है, इसी तरह डाटा सोल्यूशन है। ये हमारे पास ऑटो हिडन टूल बॉक्स एंड डाटा सोर्स विंडो, ये हमारे पास क्या है, मौजूद है। आप लोग अगर हाइड हो गए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएंगे, टूल बॉक्स आप लोग को नजर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग इनको जैसे ही टूल बॉक्स नजर आएगा उसको आप क्या कर सकते हो, ये इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, ये ऑटो हाइड है, ठीक है, हिडन है इस टाइम, ऑटो हिडन सोल्यूशन एक्सप्लोरर एंड प्रॉपर्टीज विंडो। जब आप इसको क्या करोगे, क्लिक करते हो तो ये हमारे पास जब इस्तेमाल कर रहे हो तो चल रहा है, जब आप लोग इसको इस्तेमाल करना छोड़ोगे ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, जब आपने यहाँ से क्लिक करके टूल बॉक्स को ओपन कर लिया, ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने क्या कर लिया, टूल बॉक्स को ओपन कर लिया। ये सारे हमारे पास क्या हैं, कंट्रोल्स हैं, कॉमन कंट्रोल्स हैं, कंटेनर्स हैं, ये सारे टूल्स इसके अंदर मौजूद हैं। अब इन टूल्स बॉक्स को अगर आप चाहते हो कि ये देखें, ये वाला जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ये निशान नजर आ रहा है, ठीक है, ये किस सूरत में है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल है। ये इसका हॉरिजॉन्टल होने का मतलब ये है कि ऑटो हाइड है, ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ऊपर क्लिक करोगे तो ये हमारे पास किसकी फॉर्म में बन जाएगा, अगर वर्टिकल शेप में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल शेप में तब्दील हो जाएगा, इसका मतलब है ये अब पिन हो गया, ये अब हाइड नहीं होगा। ऑटो हाइड का ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन फॉर द पिन आइकॉन व्हेन ऑटो हाइड इज एनेबल्ड, जब आप लोगों को क्या होगा, ऑटो हाइड एनेबल्ड होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा। इसी तरह जब आप यहाँ से ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये टूल बार आपने क्या किया, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, ये अब ये निशान आप लोग किसकी सूरत में नजर आ रहा है, वर्टिकल फॉर्म में नजर आ रहा है। अब इसका मतलब ये है कि इसका ऑटो हाइड का ऑप्शन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब ये नजर आता रहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारे पास शो ऑल फाइल्स आइकॉन, जैसे ये हमारे पास आइकॉन इसके अंदर मौजूद है कि ये हमें सारी फाइल क्या करेगा, शो करेगा, ये वाली फाइल्स का जितनी भी फाइल्स हैं सारी की सारी ओपन करा देगा। ये हमारे पास क्या है, टूल बार इस साइड के ऊपर है, और ये हमारे पास सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, प्रॉपर्टीज़, रेफरेंसेस, फॉर्म 1 उसका जो कोड है वो यहाँ सारी चीज़ें हमारे पास शो हो रही होंगी। ठीक है, स्टार्टअप प्रोजेक्ट जो आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये सारी चीज़ें, ये रेफरेंसेज, ये हाइड हो जाएंगे, दोबारा क्लिक करेंगे ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो शोइंग द विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन प्रोजेक्ट 1, जो हमें प्रोजेक्ट 1 क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर को अब मज़ीद डिटेल के अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर का क्या काम है। ठीक है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो प्रोवाइड एक्सेस ऑल ऑफ द सोल्यूशन फाइल, जितनी भी हमारी सोल्यूशन फाइल्स होंगी, ज़रूरी नहीं है कि हमने एक फॉर्म बनाया है, 2 फॉर्म बनाया है, 3 फॉर्म बनाया है, 4 फॉर्म बनाए हैं, जितनी भी जो कुछ बनाई है वो यहाँ पे क्या होंगी, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, जितने भी होंगे, जो भी हमने उनके नाम रखे होंगे वो यहाँ पे सारी चीज़ें, सारे सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, सारे सोल्यूशन हमारे पास ये शो कराएगा। ठीक है, अगर आप लोगों का ये जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर है ये बाय डिफॉल्ट शो नहीं हो रहा तो आप लोग कहाँ जाएंगे, व्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके अंदर ऑप्शन होगा सोल्यूशन एक्सप्लोरर का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप ये क्या करोगे, जो एग्जिस्टिंग या पुराना जो हमारे पास सोल्यूशन है उसको ओपन करते हो, सोल्यूशन एक्सप्लोरर डिस्प्ले द सोल्यूशन कंटेन, कि उसके जितने भी प्रोजेक्ट ओपन करोगे उसमें जितने भी सोल्यूशन होंगे, यानी कोड होगा, प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है, जो भी आपने बनाए होंगे वो सारे यहाँ पे क्या होंगे, हमारे शो होंगे सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर। ठीक है, क्लिक टू एक्सपेंड द मोड, यानी अगर यहाँ से ये देखें एरो इस तरह नजर आ रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर मजीद ऑप्शन मौजूद हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसके एक्सपेंड हो जाएगा। क्लिक टू द कोलैप्स मोड, जैसे यहाँ पे रेफरेंसेस को हमने इस मोड में, इस निशान में नजर आ रहा है, इसका मतलब है इसको ओपन किया हुआ है, इसके सारे ऑप्शन नीचे नजर आ रहे हैं।
आप दोबारा क्लिक करोगे इसके ऊपर तो ये हाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास क्या हैं, मौजूद हैं। ठीक है, आप लोग इसको क्या कर सकते हो, दोबारा डिस्प्ले भी कर सकते हो, इसको देख सकते हो। ये साथ साथ प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। ये हमारी ये जो विंडो है ये बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है। ठीक है, जो हमारे पास जिसे हम क्या कह रहे हैं, टूल बॉक्स की बात कर रहे हैं कि हमारे जो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स क्या होता है। ठीक है, जो आपको ये डायग्राम नजर आ रही है ये किसकी है, टू डिस्प्ले द टूल बॉक्स। टूल बॉक्स कंटेन द टूल्स, हमारे पास टूल्स के अंदर जो उसके अंदर हमारे पास कंट्रोल होंगे, इसके अंदर सारे चीज़ें वो मौजूद होंगे। टू डिस्प्ले द टूल बॉक्स, टूल बॉक्स को अगर आपने डिस्प्ले करना है, अगर हिडन है तो सिलेक्ट व्यू बटन, व्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके अंदर ऑप्शन होगा टूल बॉक्स का। तो टूल बॉक्स से हमारे पास ये टूल सारे क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। द टूल बॉक्स कंटेन द कंट्रोल्स यूज टू कस्टमाइज द फॉर्म। तो फॉर्म के ऊपर जो हमने कंट्रोल लगाने हैं, जैसे हमने कोई फॉर्म के ऊपर बटन लगे हुए होते हैं, चेक बॉक्सेस लगे होते हैं, रेडियो बटन लगे हुए होते हैं। ठीक है, पिक्चर बॉक्स लगा होता है जिसके ऊपर पिक्चर लगी हुई होती है, लेबल होते हैं। ये सारे ऑप्शन हमारे कहाँ से हमें मिलेंगे, टूल बॉक्स के अंदर। टूल बॉक्स का बहुत ज़्यादा, टूल बॉक्स और प्रॉपर्टी विंडो जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उनका यूज़ है। ठीक है, और टूल बॉक्स के अंदर मेरे बच्चे कुछ ग्रुप्स हैं। ठीक है, टूल बॉक्स के अंदर ये याद रखिएगा कुछ ग्रुप्स हैं हमारे पास डिफरेंट, जो कॉमन, यानी हमारे पास अगर हम ये देखें मिलते जुलते जो ऑप्शन है वो किसके अंदर हैं, टूल बॉक्स के ग्रुप्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो अब हमारे पास जब भी हम यहाँ पे देख, यानी कुछ कॉमन कंट्रोल होंगे, कुछ हमारे पास क्या होंगे, डाटा कंट्रोल, डाटाबेस के हमारे पास कंट्रोल होंगे। ये सारे ऑप्शन हम आप लोगों को ये देखें, ये कॉमन कंट्रोल हैं। आर विंडोज तो ये हमारे पास किसके अंदर मौजूद हैं, इस टूल बॉक्स के अंदर। जो हमने कॉमन कंट्रोल का ग्रुप होगा वो हमने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे जो आप लोगों को नजर आ रहा है कि इसके अंदर हम पॉइंटर लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं, चेक बॉक्स है। ठीक है, इसकी कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, या डबल क्लिक करेंगे तो आप लोग ऑटोमेटिकली फॉर्म के ऊपर ऐड हो जाएगा, जो भी फॉर्म एक्टिव होगा उस तरह। कंबो बॉक्स है, डेट टाइम पिकर है। ठीक है, डेट टाइम लगानी है, लेबल लगाने हैं, लिंक लेबल है, लिस्ट बॉक्स है। ये हम प्रैक्टिकली साथ साथ सारे करेंगे जब अपने प्रोजेक्ट्स आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मास टेक्स्ट बॉक्स है। ये हमारे पास सारे क्या हैं, यहाँ पे टूल्स मौजूद हैं जो हमने क्या करने हैं, इसको टूल बॉक्स के अंदर यूज़ है। ये कॉमन कंट्रोल है मेरे पास जो हमने यूज़ करने हैं। तो मैंने आप लोगों को फिर बात बताता जाता हूँ, टूल बॉक्स ग्रुप्स द प्री बिल्ड कंट्रोल्स, इसके अंदर क्या होते हैं, प्री बिल्ड कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। जैसे आप लोगों को ये ऊपर नजर आ रहा है ऑल विंडोज फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करता है तो इससे ऑल विंडोज फॉर्म से रिलेटेड हमारे पास क्या आते हैं, कंट्रोल आते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉमन कंट्रोल, तो हमारे पास कॉमन कंट्रोल है। इसी तरह हमारे पास नीचे आप लोगों को नजर आ रहा है कंटेनर, तो ये हमारे पास क्या है, ग्रुप है। इसके अंदर मजीद ऑप्शन होंगे, मेन्यू है, टूल बार्स है, डाटा है, कंपोनेंट, ये ग्रुप्स हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि टूल बॉक्स हमारे पास क्या है, ग्रुप द प्री बिल्ड कंट्रोल इनटू कैटेगरीज के जो प्री बिल्ड कंट्रोल्स होते हैं उनको ग्रुप्स में, जो मिलती जुलती के हमारे पास क्या होता है कंट्रोल होते हैं, उनको ग्रुप्स में ऐड कर देता है। डिफरेंट हमारे पास ग्रुप्स अवेलेबल हैं जो आप लोगों को यहाँ से देख सकते हो। ये जर्नल है, ठीक है, ये WPF इंटरऑपरेबिलिटी है, रिपोर्टिंग, ये सारे ऑप्शन यानी ये सारे टूल्स, सारे कंट्रोल्स यहाँ पे क्या हैं, मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, प्रॉपर्टी विंडो। प्रॉपर्टी विंडो क्या होती है, प्रॉपर्टी विंडोज के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी विंडो कंटेन द प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगी, प्रॉपर्टी विंडो कंटेन द प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज, फॉर द करंटली सिलेक्टेड फॉर्म, जो हमारे पास सिलेक्टेड फॉर्म होगा, एक्टिव फॉर्म होगा, उसकी प्रॉपर्टीज शो होंगी। हर एक चीज़, जो चीज़ हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर्म अगर सिलेक्टेड है फॉर्म की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अगर हमने उस फॉर्म के ऊपर बटन को सिलेक्ट किया हुआ तो बटन की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अगर हमने उस फॉर्म के ऊपर लेबल को सिलेक्ट किया हो तो लेबल की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है, मैं अभी आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, इसलिए प्रॉपर्टी विंडो कंटेन द प्रॉपर्टीज फॉर करंटली सिलेक्टेड फॉर्म बटन, फॉर्म्स आर कंट्रोल। जब हमारे पास बटन को सिलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जिस फाइल को सिलेक्ट किया हुआ है तो वो उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी। प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई, प्रॉपर्टीज हमें क्या बताती हैं, प्रॉपर्टी विंडो कंटेन द प्रॉपर्टीज फॉर करंटली सिलेक्टेड फॉर्म कंट्रोल आर फाइल इन द IDE। तो मेरे बच्चे हमें प्रॉपर्टी विंडो क्या बताती है, प्रॉपर्टी विंडो हमें ये बताती है, ठीक है, प्रॉपर्टी विंडो स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्म और कंट्रोल, उस फॉर्म के बारे में या उस कंट्रोल के बारे में हमें क्या बताती है, उसकी प्रॉपर्टीज बताती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या बताती है कि उस फॉर्म का साइज क्या होगा, उस फॉर्म का क्या होगा, कलर क्या होगा, उस फॉर्म की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, अगर टेक्स्ट है, लेबल का साइज क्या होगा, लेबल का कलर क्या होगा, उसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा टेक्स्ट का कलर क्या होगा, फ़ॉन्ट क्या होगा, ये सारी क्या है उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो हमने ये सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और साइड के ऊपर हमारे पास प्रॉपर्टी विंडो ओपन होती है, तो हमने उसकी क्या करनी होती है, प्रॉपर्टीज साथ साथ सिलेक्ट करते जाते हैं, प्रॉपर्टीज सेट करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड।
तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी विंडो है। अगर हमारे पास प्रॉपर्टी विंडो शो नहीं हो रही, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी विंडो शो नहीं हो रही, तो उसी तरह आप लोग व्यूज़ में उसमें जाएंगे और आप लोग क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ विंडो सेलेक्ट कर लेंगे। या फिर जैसे मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे दिखाया था कि प्रॉपर्टी विंडो हमारे पास साइड के ऊपर क्या हो रही होती है, यहाँ पे मौजूद होती है, और उस प्रॉपर्टी विंडो को यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग प्रॉपर्टी विंडो क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, राइट साइड के ऊपर होती है, राइट साइड के ऊपर हमारे पास प्रॉपर्टी विंडो मौजूद थी, तो आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी देख सकते हो। अब प्रॉपर्टी से मुराद किसकी प्रॉपर्टीज ओपन करनी है मेरे बच्चे, अगर फार्म की प्रॉपर्टीज ओपन करनी है तो उस फार्म के ऊपर क्लिक करेंगे, खाली फार्म के ऊपर, तो उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि एक ऊपर लिखा हुआ भी, हम किसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, फार्म 1, जो हमने फार्म बनाया उसकी प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। फार्म 1 सिस्टम, ठीक है, हमारे पास ये बता रहा है कि विंडोज़ एक्सप्लोरर फार्म, तो ये हमें उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है। तो अब यहाँ पे इसको हम कैटेगराइज, ये जो प्रॉपर्टीज नीचे आप लोगों को इतनी सारी प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं, अगर आप लोगों ने इनको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकली, तो आप लोग उसे क्या कर सकते हो, अल्फ़ाबेटिकली भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है, या कैटेगरी के हिसाब से भी क्या कर सकते हो, उसको अरेंज कर सकते हो। ये कैटेगरीज आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नीचे जो आप लोगों को प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं, ये कैटेगरी वाइज क्या हो जाएंगी, अरेंज हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो A-Z लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये सारी नीचे प्रॉपर्टीज अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब ये इसके 2 कॉलम है, इसके कितने कॉलम है आप लोगों को नजर आ रहे हैं, 2 कॉलम नजर आ रहे हैं। ये हमारे पास एक कॉलम के अंदर प्रॉपर्टी का नेम है, और उसके जो है ना, ये सेकंड कॉलम के अंदर उसकी वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे पास एक साइड के ऊपर क्या नजर आ रहा है, प्रॉपर्टी नेम, राइट कॉलम डिस्प्ले द करंट वैल्यू, राइट कॉलम हमारे पास क्या डिस्प्ले है, करंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, और लेफ्ट कॉलम हमें क्या शो कर रहा है, लिस्ट द फॉर्म ऑफ फॉर्म प्रॉपर्टीज। ये सारी हमारे लेफ्ट वाली साइड पे, ये जैसे अभी मैं जिसके ऊपर ये लाइन लगा रहा हूँ हाईलाइटर से, तो ये मेरे पास क्या है, ये प्रॉपर्टी कौन सी हैं, फॉर्म प्रॉपर्टीज हैं, और ये इनकी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज हम डिटेल के अंदर आप लोग ये पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, बुक से आप लोगों ने देखना है कि ये इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, या गूगल करना है, ठीक है। इसी तरह राइट टू लेफ्ट फॉल्स, हमने फॉल्स का क्या मतलब, फॉल्स का मतलब है इस टाइम ये एक्टिव नहीं है, ये कमांड टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट में ये बता रहा है, ये देखें, ये जो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जर्नल हैं, ये आप लोग को सारी बताई जा रही है, ये पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज को आप लोगों की इनकी वैल्यू क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। अब यहां से जो टेक्स्ट के सामने ये नजर आ रहा है फॉर्म 1, यानी उसका फॉर्म का जो नाम है, फॉर्म के ऊपर जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, फॉर्म 1 लिखा हुआ नजर आ रहा था। अगर यहां से मैं क्या क्लिक करके इसको चेंज कर देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं BSIT, तो अब जो फॉर्म का कैप्शन है, ठीक है, वहां पे सॉरी फॉर्म के वहां पे हमारे पास क्या नजर आएगी, ये BSIT फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये सारे इसी तरह फॉर्म के बिहेवियर के अलाउ ड्रॉप होगा या नहीं होगा, ऑटो वैलिडेट, ये सारे ऑप्शन, यानी हमारे पास डबल बफर्ड फॉल्स, एनेबल ट्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सारे ऑप्शन, इसी तरह डाटा के ऑप्शन है कि हमने डाटा इसके ऊपर ड्रैग ड्रॉप करना है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या चीज़ शो करना है, नहीं करना, डिज़ाइन के हैं, ठीक है, उसका फॉर्म का नेम क्या है, ये फॉर्म का नेम शो नहीं होगा, लेकिन ये फॉर्म हमारे पास नेम हम आगे यूज़ करते होते हैं, जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये नेम यूज़ हो रहा होता है, तो ये फॉर्म का नेम आप लोगों ने सेट करना है, ठीक है। यहाँ फॉर्म का क्या रखेंगे, नेम रखेंगे, और उसकी लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट जो हम यूज़ कर रहे होंगे, लोकलाइज फॉल्स, ठीक है, लॉक्ड फॉल्स। लॉक फॉल्स का क्या मतलब है कि हम ये बता रहे हैं कि जो हमारा इसका साइज़ है वो लॉक नहीं है, हम इसको क्या कर सकते हैं, ये मूव हो सकता है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास स्क्रॉल बार, जिसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, उनको स्क्रॉल कर सकते हो, ऊपर नीचे मजीद ऑप्शन देख सकते हैं। इस तरह ये प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ हैं, ये ऑटो स्क्रॉल मार्जिन कितने हमारे पास स्क्रॉल होगा, ये हमारे पास कोई हमने मार्जिन 0 किए हुए हैं, तो ये सारे ऑटो साइज़ फॉल्स कि ऑटोमेटिकली उसका साइज़ एडजस्ट हो जाए, हमने फॉल्स किया हुआ, अगर सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली साइज़ क्या हो जाएगा, उसका सेट हो जाएगा। तो जब भी हम कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं मेरे बच्चे, यहाँ से हमने प्रॉपर्टी से उसकी वैल्यूज़ क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी विंडो से हमने उसकी वैल्यू क्या करनी होती है, सिलेक्ट करनी होती है, वैल्यूज सेट करनी होती हैं कि कौन सी चीज़ हमारे पास क्या होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ इन द बिहेवियर कैटेगरी, ये बिहेवियर कैटेगरी है हमारे पास, इतना डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए हैं। ये डाटा कैटेगरी है, ये डिज़ाइन की जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये लेआउट की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी तरह टेक्स्ट। अब जो भी आप लोग प्रॉपर्टी सिलेक्ट करोगे, जैसे यहाँ पे हाईलाइटेड है टेक्स्ट, जो भी मैं यहाँ से प्रॉपर्टी सिलेक्ट करूंगा, सपोज ये मैं एनेबल्ड वाली प्रॉपर्टी सिलेक्ट करता हूं, तो नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन शो कर रहा होगा, यहाँ पे सिलेक्टेड प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन,
कि जैसे हमने अभी टेक्स्ट वाली हाईलाइटेड है, ये वाली हाईलाइटेड है, ठीक है, कि उसका टेक्स्ट का मतलब ये है कि उसके फॉर्म के ऊपर उसका क्या नाम लिखा होगा कैप्शन, ठीक है, वो हमारे हाईलाइटेड है। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है द टेक्स्ट एसोसिएटेड विद द कंट्रोल, ठीक है, टेक्स्ट एसोसिएटेड विद द कंट्रोल, कि हमारे पास ये कंट्रोल से क्या है एसोसिएटेड, ये उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि ये टेक्स्ट है क्या। तो जब भी आप लोग ये प्रॉपर्टी विंडो ओपन करेंगे, ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। चलिए जी, अब हमने इंट्रोड्यूसिंग द विजुअल स्टूडियो विजुअल प्रोग्रामिंग क्रिएटिंग अ सिंपल ऐप दैट डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेज। हम एक क्या करने जा रहे हैं, ऐप क्रिएट करने जा रहे हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे हम कहते हैं कि सिंपल ऐप लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। इसका कलर ये होना चाहिए बैकग्राउंड, ठीक है, और उसके ऊपर ये लेबल क्या लगा होना चाहिए, कंट्रोल डिस्प्ले टेक्स्ट वेलकम टू द C# प्रोग्रामिंग, ये लिखा होना चाहिए। और ये पिक्चर क्या होनी चाहिए, पिक्चर बॉक्स के अंदर कंट्रोल डिस्प्ले, हम पिक्चर बॉक्स कंट्रोल लगाएंगे जिसके अंदर हमारे पास पिक्चर को डिस्प्ले करेंगे। ये हमने स्टेप बाय स्टेप करके देखना है, आप लोगों ने देखते जाना है क्या है। स्टेप 1 के अंदर क्या है, क्लोजिंग द ओपन प्रोजेक्ट। अगर पहले से कोई ओपन है प्रोजेक्ट तो उनको क्या कर दें, क्लोज कर दें, ठीक है। इफ द प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग विद अर्लियर इन दिस चैप्टर इज स्टिल ओपन, क्लोज इट बाय सिलेक्टिंग फाइल क्लोज सोल्यूशन, आप लोग क्लोज कर दें। स्टेप 2 के अंदर देखिए क्रिएटिंग द न्यू प्रोजेक्ट, उसी तरह फाइल के ऊपर क्लिक करें। टू क्रिएट न्यू विंडोज फॉर्म ऐप सिलेक्ट फाइल न्यू, उसके अंदर ऑप्शन होगा न्यू का, न्यू के अंदर फिर हमारे पास ऑप्शन होगा प्रोजेक्ट का। टू डिस्प्ले द न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो पहले आप लोगों को विंडो ओपन होगी। उसके अंदर आप लोगों ने क्या सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, उसमें से विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, नेम द प्रोजेक्ट, उसका नाम रखेंगे, लोकेशन कहाँ आपने सेव करना है, ठीक है, और उसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखें कि न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर ये ऑप्शन आया है, इसमें से हमने क्या सिलेक्ट करना है, विजुअल C# सिलेक्ट करना है। विजुअल C# के बाद आप लोगों ने उसमें से विंडोज़ सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्लासिकल विंडो, जो भी आप लोग विंडो 8 या क्लासिकल विंडो या यूनिवर्सल, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती कि कौन सी विंडो के ऊपर चले। हम कहते हैं क्लासिक विंडो डेस्कटॉप हमारे पास ऐप क्लियर करने जा रहे हैं, ये सिलेक्ट कर लिया। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, इसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, क्लिक करना है विजुअल C#। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से इसका नाम देना है, ये उसकी लोकेशन देनी है, और सोल्यूशन में उसका क्या नाम है, ये हम सिंपल ऐप उसका नाम लग रहे हैं तो ये सोल्यूशन में डिस्प्ले होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये उस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन जो हो रही है। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा नया प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। हमें कौन सी विंडो नज़र आएगी, ठीक है, ये वाली नई विंडो यहाँ पे। अब आप लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाके जैसे ही आप लोग इस क्लिक करोगे नया प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, उसके ऊपर लिखा होगा फॉर्म 1 और इस तरह विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके फॉर्म क्योंकि सिलेक्टेड होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो रही होंगी राइट साइड के ऊपर। उसकी प्रॉपर्टीज़ में जहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट के सामने जो यहाँ आप डिस्प्ले करना चाहते हो वो लिखेंगे फॉर्म के ऊपर। तो हमारे पास हम ये हमने लिखा कि ए सिंपल ऐप, तो प्रॉपर्टी वैल्यू हमने सेलेक्ट की, ठीक है, सिंपल ऐप। तो हमारे पास क्या है, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, सिंपल ऐप लिखा हुआ आएगा। अभी हमने कोई और चीज़ ओपन नहीं की, ठीक है। प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन भी आ रही है कि ये क्या चीज़ डिस्क्रिप्शन है। तो इसके टाइटल बार के ऊपर क्या शो हो रहा है, अब सिंपल ऐप, जो वही हमने यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा है, ठीक है, ये उसका कैप्शन बन जाएगा। अब यहाँ से देखें एनेबल साइजिंग हैंडल, कि ये जो हमारे पास हैंडल हैं ये, ठीक है, जिसको हम साइजिंग हैंडल कहते हैं, इसको इनेबल करना है, ट्रू रखना है। अब इनको ट्रू कर देंगे तो इसका मतलब है इनको आप पकड़ के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये साइजिंग हैंडल स्टेप 4 रीसाइजिंग द फॉर्म, उस फॉर्म को थोड़ा सा क्या कर दो, बड़ा कर दो। ये हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, रीसाइज कर दिया। तो ये हमारे पास डायग्राम वैसे पहले आनी चाहिए थी, वो बाद वाली जो हमने ये वाली जो है ये बाद में आनी चाहिए, जो ये सिंपल वाली आ रही है, क्योंकि हमने उसको रिसाइज करके, ठीक है, उसके ऊपर क्या लिखाना चाहिए, सिंपल ऐप लिखाना चाहिए। अब आप लोगों ने उसका कलर चेंज करना है फॉर्म का। इस फॉर्म के ऊपर जब क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज नजर आ रही होंगी। इस प्रॉपर्टीज के अंदर एक प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, बैक कलर, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी है कि इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर बैक कलर का ऑप्शन होगा। अब इस बैक कलर में मेरे बच्चे यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आगे ये टैब हमारे पास करंट कलर के यहाँ पे शो कर रहा है, ये इसका इस टाइम कलर कौन सा होगा, बैकग्राउंड का कलर, ठीक है। अब आपने बैक कलर के ऊपर जब आपने प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, तो हमारे पे यहाँ से ये जो ऑप्शन है कंट्रोल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डाउन एरो बटन ओपन हो जाएगा। जब आप नीचे और ऑप्शन ओपन होगा तो उस ऑप्शन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। जब आप लोग इसके अंदर और भी काफ़ी सारे
ऑप्शन मौजूद होंगे, जैसे हमारे पास कस्टम है, वेब है एंड सिस्टम है, तो आप लोगों ने इसमें से किसके ऊपर क्लिक करना है, कस्टम के ऊपर। यहाँ से आप क्लिक करेंगे ना इस कंट्रोल के ऊपर, ये ऑप्शन नजर आएंगे कस्टम, वेब एंड सिस्टम, तो आपने किसके ऊपर सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने अपनी मर्जी का सिलेक्ट करना है ना, ठीक है। तो हम किसके ऊपर क्लिक करेंगे, कस्टम के ऊपर। तो कस्टम के ऊपर हमने यहाँ से जाके ये कलर हमें नजर आएंगे, कलर पैलेट। अब इसमें से ये कलर हमने क्या कर लिया, लाइट ब्लू कलर सेलेक्ट किया, और लाइट ब्लू कलर सेलेक्ट करके हम क्या कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली फॉर्म का कलर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। देखिए हमने उसका नाम टेक्स्ट चेंज किया था, सिंपल ऐप, तो वो आ रहा है। हमने उस फॉर्म का रिसाइज किया था तो बड़ा हो गया, ठीक है। अब हमने उसके बाद क्या किया, उसका कलर प्रॉपर्टीज़ में जाके उसका कलर चेंज किया, तो हमारे पास ये लाइट ब्लू कलर उसका आप लोगों को इस टाइम नज़र आ रहा है। अब हमने इसके ऊपर एक लेबल ऐड करना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो हमारे पास क्या था, रिक्वायरमेंट थी। हमने क्या ऐड करना है, लेबल ऐड करना है। लेबल कहाँ से ऐड होगा मेरे बच्चे, याद है ना आप लोगों को, टूल बॉक्स से। कहाँ से ऐड होगा, टूल बॉक्स से। जब आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ पे टूल बॉक्स ओपन करेंगे, उसके अंदर ऑप्शन होगा कॉमन कंट्रोल का, ग्रुप होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर वहाँ से जाने ऑल विंडोज फॉर्म, और या फिर हमारे पास इफ़ द टूल बॉक्स इज नॉट ऑलरेडी ओपन सेलेक्ट व्यू, व्यू के अंदर जाके टूल बॉक्स ओपन होगा, तो इसके अंदर हम कॉमन कंट्रोल के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, क्लिक करना है। और कॉमन कंट्रोल के अंदर हमारे पास ऑप्शन होगा लेबल का, उसके ऊपर डबल क्लिक कर दें या ड्रैग कर दें वहाँ से, तो यहाँ आप लेबल क्या हो जाएगा, जिसका नाम क्या आ रहा होगा, लेबल 1, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इसकी क्या करनी है, एडिंग अ लेबल टू द फॉर्म। हमने एक फॉर्म के अंदर क्या कर दिया, एक लेबल ऐड कर दिया इसके ऊपर। अब इसका साइज और ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज, लेबल क्योंकि सिलेक्टेड है तो लेबल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या होंगी, ओपन होंगी। अब आप क्या कर सकते हो, इसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी आपने जो जो आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है उसके मुताबिक करते जाएं। सिर्फ आप लोग वहां से प्रॉपर्टीज में ऑप्शन होगा, नजर आ रहा होगा फ़ॉन्ट का, लेबल 1 के अंदर सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म लेबल, यानी हमने क्या किया है, फॉर्म लेबल वाली भी हमारे पास किसके अंदर मौजूद है, लेबल हमारे क्लास के अंदर मौजूद हैं। ये सारे लेबल जो उसके ऑब्जेक्ट हैं ये फॉर्म के। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, फ़ॉन्ट के ऊपर सेलेक्ट किया। जब आपने फ़ॉन्ट के ऊपर सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास ठीक है एलिप्सिस बटन मौजूद है जिसके ऊपर डॉट डॉट लगे होते हैं, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्या किया, क्लिक किया, ठीक है, कि लेबल की हमने क्या किया, यहाँ पे एलिप्सिस के ऊपर क्लिक किया, तो आप लोगों ने ये हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास जब हमने क्या किया, लेबल इसके अंदर ऐड कर दिया, तो अब आप ऐड के अंदर आप लोगों ने इसके फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक किया और उस फ़ॉन्ट के ऊपर, ठीक है, फ़ॉन्ट वाली प्रॉपर्टीज़ में इस माइक्रोसॉफ्ट सेंसेस ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये वाली विंडोज़ ओपन हो जाएगी। इसमें से आप लोगों ने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करना है, जैसे ये रेगुलर है, इसका साइज सेलेक्ट करना है, जैसे ये 24 हमने सेलेक्ट किया, और उसके बाद क्या कर देना है, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, तो इसका फ़ॉन्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे या फिर अगर आप लोग मजीद देखते हैं तो वहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा टेक्स्ट अलाइनमेंट, कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट कौन सी होंगी। लेबल वाले ऑप्शन के अंदर आप अलाइनमेंट वाले टैब में चले जाएं, वो तो फ़ॉन्ट वाला टैब था ना, फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास हमने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिए। फ़ॉन्ट हमारे पास टाइप फेस होते हैं, जैसे वर्ड के अंदर आप लोग पढ़ते हो उसी तरह के फ़ॉन्ट का हमारे पास कलर, फ़ॉन्ट का स्टाइल, ठीक है, साइज़ हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम जाते हैं अलाइनमेंट, कि ये हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है जो हमने इंसर्ट किया है, सॉरी लेबल इंसर्ट किया है, ये कहाँ नज़र आना चाहिए फॉर्म पे, सेंटर में, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, बॉटम पे। हम वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट में टॉप लेफ्ट, ये जो सिलेक्टेड है टॉप लेफ्ट पहले था, हम इसको क्या कर देते हैं, मिडल वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, मिडल सेंटर अलाइनमेंट ऑप्शन, ये हमने सेलेक्ट कर लिया इसको। जब इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे ये हमारे पास ऑप्शन ओपन होंगे, तो हमने क्या सिलेक्ट किया, इसमें से ये चीज़ें सेलेक्ट कर लिया, मिडल सेंटर। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारा जो रीसाइज भी हो गया, सॉरी यहाँ पे लेबल, और किसके अंदर भी आ रहा है, सेंटर में भी आ रहा है, ठीक है। और लेबल का जो आप लोगों ने टेक्स्ट ऐड करना है, सॉरी यहाँ पे देखें हमने उसका टेक्स्ट भी ऐड करना है कि हमारा टेक्स्ट कौन सा होगा, ठीक है। फॉर सैम्पल कि उसके अंदर हमने C#, वेलकम टू द C#, वो हमने इंटर किया, ठीक है। उसका टेक्स्ट में जाके वो चेंज कर देंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके टेक्स्ट में हम लेबल का टेक्स्ट जो है ना चेंज कर देंगे, जैसे जो चीज़ भी हम शो कराना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ें भी आप लोगों को समझ आ गई कि हमारे पास क्या है, क्या चीज़ है। इसी तरह हमने क्या इंसर्ट किया इसके अंदर, एडिंग द पिक्चर बॉक्स टू द फॉर्म। एक फॉर्म के अंदर आप पिक्चर बॉक्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हमने लेबल ऐड कर लिया, उसके बाद हमने लेबल को सेटिंग भी कर ली उसकी,
ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टली लेके जाना है, वर्टिकली लेके जाना है। अब हम रिसाइज भी कर लिया। अब हमने क्या करना है उसके अंदर, लेबल के अंदर आप लोगों ने टेक्स्ट को भी अपडेट करना है। लेबल सेंटर्ड विद द, ठीक है, अपडेटेड टेक्स्ट, जो भी आप लोग टेक्स्ट उसके अंदर लिखेंगे वो वहां पे शो होगा। अब हमने पिक्चर बॉक्स इंसर्ट करना है, क्योंकि आप पिक्चर ऐसे नहीं लगा सकते कि आप लोग कहें कि जैसे ड्रैग करते हो वर्ड के अंदर जाके ड्रॉप कर देते हो लगा देते हो, नहीं। अब आप लोगों ने यहाँ पे पिक्चर बॉक्स लगाना पड़ेगा अगर आप लोगों ने पिक्चर लगानी है तो यहाँ से आप लोग उसी तरह टूल बॉक्स में जाएंगे, जैसे हमने लेबल सेलेक्ट किया था वहाँ पे ऑप्शन होगा पिक्चर बॉक्स का, तो पिक्चर बॉक्स हमारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे पिक्चर बॉक्स ऐड होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे पिक्चर बॉक्स को, इसकी प्रॉपर्टीज़ में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें कि जब हम क्या कर रहे हैं, लेबल का हमने फ़ॉन्ट साइज सेलेक्ट किया, सारी चीज़ें सेलेक्ट किया। अब हमारे पास पिक्चर बॉक्स के अंदर चले गए, तो यहाँ पे इमेज, पिक्चर बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ में चले गए। यहाँ पे इमेज वाले फोल्डर में कहता है कि कोई इमेज नहीं है, नॉन। अगर कोई इमेज पहले से सिलेक्टेड होती तो यहाँ शो हो रही होती। ये जो छोटा सा डब्बा नज़र आ रहा है आप लोगों को, बॉक्स नज़र आ रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो ये लिप्सेज नज़र आ रहे हैं 3 डॉट डॉट डॉट, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे हम इसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आप लोग किसके अंदर चले जाएंगे, इसके अंदर हमारे पास रिसोर्स, यानी यहाँ पे ऑप्शन होगा तो हम सिलेक्ट रिसोर्स के ऊपर चले जाएंगे, हमारे पास रिसोर्स ऑप्शन होंगे। इसके ऊपर क्लिक करने से ये वाला आएगा, सिलेक्ट रिसोर्स वाला बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि लोकल रिसोर्स, कि आप लोगों के कोई लोकल रिसोर्स है या कहीं से इंपोर्ट करनी है, तो प्रोजेक्ट रिसोर्स फाइल, हम कहते हैं प्रोजेक्ट रिसोर्स फाइल के अंदर सेलेक्ट करके हमने क्या करना है, हमने उसके अंदर ले जानी है पिक्चर, इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी आपके कंप्यूटर में जहाँ भी पिक्चर पड़ी हुई है उसको मेरे बच्चे आप लोगों ने क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे हम उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इमेज को सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लिक द इंपोर्ट, इंपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, बटन टू ब्राउज फॉर द इमेज, इमेज आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और उसके ऊपर किसके ऊपर क्लिक कर देना है, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी पिक्चर हमारी क्या हो जाएगी, इमेज के अंदर ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें कि आप लोग गए उसके प्रोजेक्ट के रिसोर्स के अंदर, जैसे आप लोगों ने पिक्चर सेलेक्ट की, ये यहाँ पे कोई भी पिक्चर, जैसे ये बग सेलेक्ट किया हुआ है तो बग यहाँ पे इमेज के अंदर आ भी रहा है, इंपोर्ट होके आ चुका है, ये आप लोग की अब इतनी उसमें नज़र आ रही है। अब आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ करके इसको एडजस्ट करना है, साइज़ करना है, कितना कहाँ पे आप लोगों ने इसको रखना है। ठीक है, तो इमेज को स्केल करना है, इस पिक्चर को बॉक्स को फिक्स करना है, यानी फिट करना है किसके ऊपर, अपने फॉर्म के ऊपर। तो चेंज द साइज प्रॉपर्टी, साइज प्रॉपर्टीज में जाके उसकी प्रॉपर्टीज क्या कर दें, चेंज कर दें। ठीक है, टू स्ट्रेच इमेज, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन नजर आएंगे, तो उसके अंदर हमने इसको सिलेक्ट कर दिया स्ट्रेच इमेज, ताकि एडजस्ट हो जाए। रीसाइज द पिक्चर बॉक्स, उस पिक्चर बॉक्स को आप लोग रीसाइज करें, यानी बड़ा छोटा, जैसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप से जो आप एरो होंगे तो आप लोग उसे क्या कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, मेकिंग इट लार्जर देन रिसेंटर द पिक्चर हॉरिजेंटली, जैसे भी आपने एडजस्ट करना है, जैसे आप लोग मूव कर सकते हो। जब आप स्ट्रेच इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो आप उसको ऊपर नीचे पिक्चर बॉक्स को क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे अब ऐड हो गई हैं, क्योंकि ये देखें ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इसको बड़ा छोटा कर सकते हो एडजस्ट, जैसे भी आपने एडजस्ट करना है अपने फॉर्म के ऊपर। न्यूली इंसर्टेड इमेज आप लोगों की क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को स्टेप 12 सेविंग द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को आपने क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, सेव ऑल टू द, सेव द इंटायर सोल्यूशन, सोल्यूशन को क्या करना, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके अंदर ऑप्शन होगा सेव ऑल, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। स्टेप 13 रनिंग द प्रोजेक्ट, अगर आपने उस प्रोजेक्ट को क्या करना है, रन करना है, तो सिलेक्ट, ठीक है, डीबग का ऑप्शन वहाँ पे मौजूद है, और स्टार्ट डीबगिंग और टू एग्जीक्यूट द ऐप और प्रेस F5, तो आप F5 प्रेस करेंगे। अभी तक आपका प्रोजेक्ट चल नहीं रहा था, जब आप F5 प्रेस करेंगे द ID इंटर्स रन मोड, यानी जैसे आप लोग कोड लिखते हैं वैसे कोड लिख रहे थे, ड्रैग एंड ड्रॉप से बैक एंड पे कोड ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा था। ठीक है, इंटर्स रन मोड एंड डिस्प्ले द रनिंग नेक्स्ट टू द ऐप नेम इन द ID टाइटल बार, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये टाइटल बार के अंदर सारे आपकी प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा और चल जाएगा। इसी तरह टर्मिनेटिंग द ऐप, इसको आपने क्या करना है, क्लोज करना है। यू कैन टर्मिनेट द ऐप बाय क्लिकिंग इट्स क्लोज बॉक्स, उसके क्लोज बॉक्स से निशान जो होता है क्लिक करेंगे। यू आल्सो कैन सेलेक्ट डीबग स्टॉप डीबगिंग टू टर्मिनेट द ऐप, तो आपकी ऐप क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो मेरे बच्चे, थैंक फॉर बेयरिंग मी कि आप लोगों ने इतना बर्दाश्त किया, इतना सुना, लेकिन ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद था। आप लोगों ने इसके अंदर ये देखना था
तो ये पढ़ना है और इसको हम सारे, क्योंकि हमने विजुअल प्रोग्रामिंग करनी है तो हम विजुअल प्रोग्रामिंग का ये समझ लें कि पहला स्टेप है। और सी शार्प का सिंटैक्स मैंने आप लोग समझा दिया था, बाकी चीज़ें आप लोगों ने खुद देखनी है जो हमारी क्या होंगी, यूज़ होंगी। तो हमने क्या डिस्कस किया है इसके अंदर, की फीचर ऑफ द विजुअल स्टूडियो आईडी, ठीक है, विजुअल स्टूडियो डिज़ाइन वर्किंग हमने ये देखी कि विजुअल सी शार्प ऐप विदाउट राइटिंग एनी कोड, हमने एक ऐप बनाई जिसके अंदर कोई कोड नहीं लिखा था। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था विजुअल प्रोग्रामिंग की तरफ। और इसी के साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और हमेशा की तरह मेरी एक ही दुआ होगी कि अल्लाह ताला मुझे मेरा फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक दे और मेरे ये लेक्चर आप लोग के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग समझते हैं कि किसी और के साथ शेयर किया जा सकता है तो आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग किसी का कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए, ठीक है। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं अल्फाज के साथ आपका दुआओं का तलबगार मुज़म्मिल महबूब आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।